आज जो है हम लोग बेसिकली जो भी हम लोग ने मूविंग एवरेज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम उसका यूज अपने ट्रेडिंग चार्ट पे कर रहे हैं। जो जो स्ट्रेटेजीज हमने थ्योरेटिकली सीखी थी उनका अब यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अपने ट्रेडिंग चार्ट पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी का जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे प्राइस एंड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। यानी कि जब प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉस करिए, जैसे कि यहाँ ये जो मैंने प्लॉट किया ये 50 डे मूविंग एवरेज है, तो 50 डे मूविंग एवरेज जब प्राइस को क्रॉस करिए, यहाँ क्रॉस करिए, यहाँ ये सब जगह क्या है, क्रॉस करिए, तो उस केस में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम लोग थ्योरेटिकली देख चुके हैं, पेन पेपर पे देख चुके हैं। अब हम लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिलायंस का स्टॉक है, मैंने रैंडमली स्टॉक ये उठा लिया है। अब जाहिर सी बात है कि देखो मूविंग एवरेज पहले इसको हटा दो, पहले हमने इस मूविंग एवरेज को हटा दिया, अब ये हमारे पास स्टॉक है। अब जाहिर सी बात है मूविंग एवरेज का यूज जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में किया जाता है। अब यहाँ में साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो ये वाला जो पार्ट है ये सब क्या है, ये सब कंसोलिडेशन पार्ट है, ये सब कंसोलिडेशन पार्ट है। तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज के यूज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड इन सब का यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस दे सकता है, बट नॉर्मल मूविंग एवरेज का हम यूज नहीं कर सकते। जैसे ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट में मूविंग एवरेज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें सपोर्ट दे सकता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे भी हमें क्या कर सकता है, रेसिस्टेंस दे सकता है। तो इन सब एरियाज में हम लोग क्या है, मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। कंसोलिडेशन में करने का कोई मतलब नहीं होता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा है, यहाँ से हमने फिर हम गए स्टडीज में हमने मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से मूविंग एवरेज लिया और हमने किया सिंपल मूविंग डे को प्लॉट, और ब्लैक हम येलो कलर से इसको प्लॉट कर दें। तो देखो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, क्लोज यानी कि जो एवरेज हम निकालें वो क्लोजिंग प्राइस का निकालें। टाइप इसका सिंपल है, बहुत सा टाइप होता है जो हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, डन करें। तो देखो यहाँ पे जो चीज मैंने बोली थी कि जो हमारा मूविंग एवरेज है वो क्या है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे इसने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया, फिर रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगा, फिर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम कुछ ट्रेड करने जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी क्या थी वो थी मूविंग एवरेज एंड प्राइस क्रॉस ओवर। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा पहले वाला, वो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, थोड़ी मैथमेटिकल वीडियो है, अगर समझ में आए तो देखो, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो। वहां पे हमने देखा कि जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे रहेगा तो बुलिश सिनेरियो रहेगा, जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर रहेगा तो बेरिश सिनेरियो रहेगा, और उसका प्रूफ आपके सामने है। मूविंग एवरेज क्या है, प्राइस के नीचे है, देख लो बुलिश जा रहा है, बुलिश जा रहा है। जैसे ही मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर आया तो बेरिश जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस किया तो फिर अब मूविंग एवरेज मेरा नीचे हो गया, प्राइस ऊपर है, तो देखो क्या है, बुलिश सिनेरियो। तो कहने का मतलब है कि मूविंग एवरेज प्राइस जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहां पे भी एक स्ट्रैटेजी आती है। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग को समझना है। तो हमारे पास जो हमने मैथमेटिकल वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मूविंग एवरेज जो होता है वो बराबर होता है पीटी माइनस सिग्मा फाई जे डेल पी टी माइनस जे, ये इसका प्रूफ था। इससे कोई मतलब नहीं है, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है ये मत सोचना कि बहुत मैथमेटिकल चीज है, सिंपल चीज है कि जो हमारे प्राइस का चेंज अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है प्राइस का चेंज पॉजिटिव यानी कि प्राइसेस इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बुलिश सिनेरियो है, और प्राइस का चेंज निगेटिव यानी कि हमारे प्राइसेस घट रही है तभी ना चेंज निगेटिव है, तो ये हमारा निगेटिव। तो ये कौन सा सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो। तो ये बुलिश सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है पीटी माइनस समथिंग, तो मूविंग एवरेज हमारा क्या होगा, लेस देन पीटी होगा, प्राइस से मूविंग एवरेज कम होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो पीटी में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो मूविंग एवरेज क्या हुआ, छोटा हो गया पीटी से। अगर यही निगेटिव होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, अगर यही जो है हमारा निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पीटी प्लस समथिंग, तो यानी मूविंग एवरेज मेरा पीटी से बढ़ जाएगा, तो मूविंग एवरेज क्या है, पीटी से ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा, हमने इस फॉर्मूला को पूरा प्रूफ किया है, उस वीडियो में आप लोग देखना, हमने उस फॉर्मूला को प्रूफ किया और वहां से ये स्ट्रेटेजी निकाली कि मूविंग एवरेज जब प्राइस के नीचे रहेगा तो बुलिश सिनेरियो, मूविंग एवरेज जब प्राइस के ऊपर रहेगा तो बेरिश सिनेरियो। इसीलिए मैथ्स को सीखना जरूरी है क्योंकि मैथ्स से आप खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। तो ये हमारा था। तो जाहिर सी बात है कि मूविंग एवरेज जब प्राइस के नीचे है तो बुलिश सिनेरियो है, मूविंग एवरेज जब प्राइस के ऊपर है तो बेरिश सिनेरियो है। तो जब मूविंग एवरेज बराबर होगा प्राइस के, ठीक है, मूविंग एवरेज जब बराबर होगा प्राइस के, यहाँ पे मूविंग एवरेज लेस देन प्राइस है और यहाँ पे मूविंग एवरेज ग्रेटर देन प्राइस है, तो जब हमारा मूविंग एवरेज इस प्राइस के बराबर होगा
तब जाहिर सी बात है कि उसके बाद या तो मूविंग एवरेज प्राइस से छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। छोटा होगा तो बुलिश बुलिश सिनेरियो, और अगर बड़ा होगा तो बेरिश। तो जहां पे भी मूविंग एवरेज और प्राइस एक दूसरे के बराबर है, उस वहां पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि उसके बाद या तो बुलिश होगा या बेरिश होगा, डिपेंडिंग अपॉन कहां मूव कर रहा है। तो इसीलिए मूविंग एवरेज और प्राइस जहां पे क्रॉस करती हैं वहां पे हमें सिग्नल मिलता है। अब ये चीज हम पूरी समझ गए। अब हम चार्ट में देखते हैं कि कैसे हमें सिग्नल मिल रहा है। तो देखो यहां पे जैसे कि हमने, ये है हमारा चार्ट रिलायंस का। अब यहां पे मैं चाह रहा हूं, हाँ यहां पे जैसे देखो इस वाले रीजन में देख लो, ये 2021 से लेके आप कह लो कि हम मार्च तक को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज है, ये क्या है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, येलो वाला सिंपल मूविंग एवरेज याद रखना। और क्लोजिंग पॉइंट को हमने क्या लिया है, क्लोजिंग पॉइंट को मैंने ऐड किया है, तो क्लोजिंग प्राइस को। तो इस पॉइंट पे हमें क्या हुआ, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर मिली। इस पॉइंट पे इसको एक मिनट हटाने दीजिए। इस पॉइंट पे हमें क्या मिला, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। प्राइस और मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, मूविंग एवरेज नीचे था, प्राइस जो है ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर जा रहा है और ये हम लोग का प्राइस है। तो कौन सा सिनेरियो होता है, तो बेरिश सिनेरियो होता है। जब भी मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा प्राइस के तो बेरिश सिनेरियो। तो देख लीजिए आपके प्राइसेस क्या हुए, डिक्रीज होने लगे। यहाँ पे देख लो इस पॉइंट के बाद से मूविंग एवरेज पहले क्या था, प्राइस के नीचे था, तो उस केस में बुलिश सिनेरियो था। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देख लिया आगे। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये क्रॉस ओवर है, किसका, प्राइस और एमए का क्रॉस ओवर। अब मूविंग एवरेज ऊपर आ गया तो देखो बेरिश, मतलब इस पूरे 22 तारीख से लेके यहाँ तक आप देख लो फरवरी स्टार्टिंग तक प्राइसेस नीचे की तरफ गिरते हुए चले गए, प्राइस पूरे नीचे तरफ गिरते हुए जा रहे। अब यहाँ से प्राइसेस उठना स्टार्ट हुए, लेकिन अभी भी मेरा मूविंग एवरेज नीचे ही गिर रहा है। क्यों, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, हम ये जान चुके हैं। ये सिग्नल क्या करता है, लेट से देता है। हमने विंडो और लैग टाइम के बीच का एक वीडियो भी डाला है, वो भी आई बटन पे अभी दिखेगा, वो आप देख लेना। वहां पे हमने दिखाया कि किस तरीके से लैग करता है इंडिकेटर। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इस पॉइंट पे क्रॉस किया तो हम यहां से अपना ट्रेड लेना चालू कर देंगे। यहां से हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड लेना चालू करेंगे। एक्चुअल में हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का, वो जब हम कैंडल स्टिक पढ़ेंगे तब समझेंगे कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया किसको, कैंडल को या प्राइस को। तो हम समझ गए कि हम अब बुलिश से किधर की तरफ चल जा रहे हैं, बेरिश की तरफ जा रहे हैं। बुलिश से बेरिश की तरफ जा रहे हैं क्यों, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज अब प्राइस के ऊपर आ रहा है। तो और ये हमारा हो गया कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे हम शॉर्ट मार देंगे, शॉर्ट मारेंगे। अब जाहिर सी बात है कि शॉर्ट मारेंगे तो ये हमारा जो है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम टारगेट सेट करेंगे और जितना प्रॉफिट हम लेके निकल लेंगे। तो ये होता है हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर प्राइस के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइसेस इस पॉइंट के बाद ऊपर जाने लगी, लेकिन मूविंग एवरेज अभी भी हमारा क्या है, मूविंग एवरेज हमारा नीचे जा रहा है। इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि लैगिंग इंडिकेटर है, हमें सिग्नल लेट से मिल रहा है। आगे जब धीरे धीरे आप और इंडिकेटर पढ़ोगे तो वहां पे जब हम एक से ज्यादा इंडिकेटर का यूज करेंगे तो वहां पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट उठने वाला है। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली 100% श्योरिटी तो कहीं भी नहीं मिलेगी, बट थोड़ी बहुत मिल जाएगी। फिर उसके बाद बट अभी हम बात कर रहे हैं किसका, प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का, तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। फिर यहाँ से मार्केट उठा, मूविंग एवरेज अभी भी नीचे घट रहा है, क्यों, क्योंकि लैगिंग है। यहाँ पे फिर इसने प्राइस अब मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, मूविंग एवरेज नीचे आ गया, प्राइस अब ऊपर जा रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस ने क्रॉस किया। तो अब जब मूविंग एवरेज नीचे है और प्राइस हमारा ऊपर है तो हम जानते हैं कैसा सिनेरियो है इसके बाद, तो यानी कि बुलिश सिनेरियो आ गया। तो अब प्राइसेस देख लो ऊपर की तरफ चलते हुए जा रही हैं, आप देख लो खुद से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चलती हुई जा रही हैं। फिर यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, फिर यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया, तो जैसे ही प्राइस ने क्रॉस किया तो देखो मूविंग एवरेज जब ऊपर आ गया तो प्राइसेस भी यहाँ पे डिक्रीज होने लगे। फिर यहाँ पे क्रॉस दिया, प्राइस ऊपर आया, मूविंग एवरेज नीचे, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ मार्केट गया। तो यही चीज होता है मूविंग एवरेज प्राइस क्रॉस ओवर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी मूविंग एवरेज और प्राइस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिग्नल मिला था, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर थी, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ये एक पर्टिकुलर टाइप का कैंडल होता है। ये 3 कैंडल जो है एक पर्टिकुलर कैंडल होता है। कमेंट में तुम लोग बताना कौन सा कैंडल होता है अगर किसी ने कैंडल स्टिक पढ़ा हुआ है तो ये पर्टिकुलर जो 3 कैंडल्स है इससे हमें सियोरिटी मिल गई कि मार्केट बहुत तगड़ा नीचे जाने वाला है और क्रॉसओवर भी यहाँ पे आए, उस चीज को सेटिस्फाई करा है, मूविंग एवरेज ऊपर आ गया। तो उस केस में क्या हुआ, मार्केट जो है वो देख लो बेरिश हो गया,
मार्केट जो है पूरा बेरिश हो गया। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट बेरिश हुआ तो मूविंग एवरेज ऊपर है, उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। देखो अब यहाँ पे देखो, हमने देखा प्राइसेस ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, हमें यहाँ सिग्नल मिल गया, हमने कंफर्मेशन कैंडल देख लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट मारा, मार्केट हमारा नीचे गिरा है, मार्केट हमारा नीचे गिरते 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 हुए जा रहा है। अब क्या बात है कि मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है और मूविंग एवरेज से दूर जा रहा है, बात समझो। अभी ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज से इतना दूर है, ये जो डोजी कैंडल है ये मूविंग एवरेज से इतना दूर है, ये मूविंग एवरेज से और दूर हो रहा है, ये मूविंग एवरेज, तो हम क्या है, हम मूविंग एवरेज से, ये वाला देखो पार्ट, ये वाला मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा दूर चला गया। ये जो ग्रीन कैंडल है जिसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स किया है, इस चीज को गौर से देखो, ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है इसी के बाद से रिवर्स हुआ है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा था फिर ऊपर जाने लगा। तो ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा दूरी पे है, देख लो किसी से भी मिला लो, ये जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा दूरी से। तो अब मार्केट सेंटिमेंट ये बोलेगा कि अब हमारा प्राइस को दोबारा ये मूविंग एवरेज के पास क्या करेगा, खींचा हुआ चला आएगा, यानी कि मार्केट मूविंग एवरेज से काफी दूर गया। अब काम है मार्केट का कि इस प्राइस को मूविंग एवरेज के पास ले जाना, क्योंकि आप मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, आप मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते हो। देख लो यहाँ, देख लो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे प्राइसेस ने ये क्रॉसओवर दिया, ये सपोर्ट का काम किया और मार्केट हमारा एकदम ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो मूविंग एवरेज से इसकी क्या हुई, दूरी बढ़ते हुए चली गई। बट जैसे ही दूरी सबसे ज्यादा हुई उसके बाद से सेलर्स ने अपना डोमिनेंस लाया और मार्केट को मूविंग एवरेज की तरफ फिर भेजा। देखो फिर क्या हुआ, फिर ये डिस्टेंस घटने लगा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ना चालू हुआ और इस पॉइंट के बाद से फिर डिस्टेंस घटने लगा। क्यों, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। इसके बगल में देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, क्रॉस ओवर, फिर मार्केट से प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से देख लो दूर जाने लगी, दूर जाने लगी, दूर जाने लगी, लेकिन एक पॉइंट बाद आप मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, इसलिए यहां से मार्केट ने, ये देखो इस पॉइंट पे मार्केट सबसे ज्यादा दूर हो गई, देखो इस पॉइंट पे मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा दूर हो गई। तो अब प्राइसेस जो है वापस मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे, ये रूल ही है, याद रखना कि मूविंग एवरेज से आप ज्यादा दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि यार मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट होता है, रूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरली चीजों में रूल घुसाता नहीं हूँ, बट यहाँ रूल इसलिए है क्योंकि मूविंग एवरेज का जो है फॉर्मूला ही क्या होता है, प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय जो पीरियड है, यानी कि नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर जो भी आप ले रहे हो। तो जब आपका प्राइसेस काफी बढ़ रहा है तो अगले दिन वो प्राइस भी इस फॉर्मूला में ऐड होगा। मूविंग एवरेज मतलब ही मैंने समझाया था कि पीछे वाले को छोड़ते हैं, आगे वाले को ऐड करते जाते हैं। तो अगर ये प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो जो प्राइस बढ़ रही है वो भी इस मूविंग एवरेज में ऐड होंगी, तो हमारा मूविंग एवरेज भी उसके साथ साथ मूव करेगा। बट मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से भी ये होगा कि जो हमारा प्राइस काफी ज्यादा मूविंग एवरेज से दूर चला गया है, मार्केट का ये सेंटीमेंट रहेगा कि हम इस प्राइसेस को अब खींच के वापस कहाँ लाए, मूविंग एवरेज के पास लाए। कहीं पे भी आप देख लो, अपने से भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये चीज आपको दिखाई देगी ही देगी। देखो यहाँ पे ये जो कोरोना के टाइम का आई थिंक पीक है, सॉरी वो है डाउन साइड है, तो यहाँ पे भी देख लो क्या हुआ, यहाँ पे इसने जो हमारा क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, हम तो क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी की बात करें, प्राइस और मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर था, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने प्राइस और मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और इसके बाद ये मूविंग एवरेज ऊपर आ गया, प्राइसेस जो है वो नीचे हैं, तो देख लो पूरा बेरिश सिनेरियो है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम मूविंग एवरेज की वैल्यू को और कम करें, स्टडीज में गए, हमने मूविंग एवरेज को फिर से सेलेक्ट किया, हमने कर दिया इसको येलो ही रहने दो, यहाँ से हम गए स्टडीज में, हमने एक नया मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, इसको करो येलो और इसको कर दो 20, देखो ठीक है, और इस वाले को जो हमारा 50 वाला है उसको कर दो, उसको हम लोग कर देते हैं वाइट। तो एक सेकेंड बस, ठीक है, यहाँ पे कर दो 20 और यहाँ पे कर दो येलो, ठीक है। अब देखो, अब 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिया और 20 वाले को क्रॉसओवर क्या है पहले दिन मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 का लैग टाइम कम होगा। तो अगर हम जूम करें तो व्हाइट वाला हमारा क्या है, व्हाइट वाला हमारा 50 है, ये व्हाइट वाला हमारा है 50 और ये येलो वाला हमारा क्या है 20। तो देखो 20 को यहीं पे सिग्नल मिल गया कि प्राइस और मूविंग एवरेज, प्राइस और एमए क्या है, क्रॉस कर रही है। 50 को सिग्नल कहाँ मिला, 50 को सिग्नल यहाँ मिला, 50 को सिग्नल इस पॉइंट पे मिला। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि प्राइस पहले रिएक्ट कर गई मूविंग एवरेज के साथ, जब हमने मूविंग एवरेज कम लिया,
क्योंकि हम जानते हैं लैग टाइम और विंडो का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो येलो वाला 20 डे मूविंग एवरेज है, ये रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। देख लो ये क्या, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको देख लो, येलो वाला जो है वो पूरा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस दिया, यहाँ रेसिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो लोग येलो वाले के साथ, वैसे तो दोनों से करो बात बराबर नहीं है क्योंकि क्रॉसओवर आपको पहले मिल चुका है, येलो वाले ने काफी अच्छा रेसिस्टेंस भी दिया है। तो कितना आपको कौन सा मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है ये भी आपको देख के करना होगा। यहाँ पे जो येलो वाला सेलेक्ट करने का ज्यादा फायदा है क्योंकि सिग्नल भी पहले दे रहा है और रेसिस्टेंस की तरह भी ये काम कर रहा है इस ट्रेंड में, इस डाउन ट्रेंड में। तो ये हम लोग का पहला स्ट्रेटेजी था कि प्राइस और मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस करती है, प्राइस और मूविंग एवरेज हमारी जब भी क्रॉस करेगी, वहां पे क्या होगा, हमारा सिनेरियो चेंज होगा, बुलिश से बेरिश में जाएगा या बेरिश से बुलिश में जाएगा। और इस टाइप की स्ट्रेटेजी का, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी का ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना इस स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि देखो यहाँ कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे ये कोई काम ये मूविंग एवरेज का नहीं हो रहा, आप मूविंग एवरेज से कुछ पता लगा नहीं पा रहे हो। बट वही आप इस वाले ट्रेंडिंग में देख लो, यहाँ पे क्या किया इसने, क्रॉसओवर दिया, आपको दिख गया 20 मूविंग एवरेज है, वो सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा था। तो ये हमारी थी पहली स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पे लुपिन्स को भी देख सकते हो, लुपिन में भी आप मूविंग एवरेज का यूज करो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेली कैंडल ले रहा हूँ, ठीक है। अब डेली कैंडल में यहाँ पे जैसे मान लो ट्रेंड हुआ है, तो स्टडीज में हम गए, स्टडीज में हमने क्या किया, मूविंग एवरेज को सेलेक्ट कर लिया। कितना दिन, तो 20 डे लो, 20 डे मूविंग एवरेज लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, येलो कलर से इसको दिखा दिया। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कहाँ कहाँ क्रॉसओवर मिला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे देखो हमें क्रॉसओवर मिला, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो हमें समझ में आया कि अब क्या है, मूविंग एवरेज जो है वो लेस हो गया हमारा प्राइस से। तो इस केस में डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। हम देख लेते हैं, यानी कि ये सिनेरियो कैसा है, ये बुलिश सिनेरियो। फिर यहाँ पे क्रॉस दिया तो यहाँ तो कंसोलिडेशन हो गया, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर इसने क्रॉसओवर दिया, तो अब क्या है, प्राइसेस फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई हैं, तो जाहिर सी बात है फिर से यहाँ बुलिश सिनेरियो। फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, तो फिर देख लो मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो बेरिश हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे देख लो एक अच्छा सिग्नल मिला। तो अभी तो हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ रहे हैं और सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको फॉल्स सिग्नल भी बहुत जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सिर्फ आप इसका यूज करो तो प्राइसेस क्या हो गए, प्राइसेस जो है वो आपके, जो आपके प्राइसेस हैं, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपके यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, यानी कि बाई सिग्नल, बुलिश सिनेरियो। तो जैसे ही बुलिश सिनेरियो हमें मिला तो हम तुरंत ट्रेड कर देंगे, लेकिन फिर से देखो बेरिश हो गया। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक तरीके के इंडिकेटर का हम यूज करके कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम 3-4 तरीके के इंडिकेटर का यूज हमेशा करेंगे, 3 तरीके का तो मिनिमम करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि एक तरीके में आपको काफी ज्यादा फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। हम कॉन्फ्लुएंस का बेसिकली यूज करते हैं, हम बेसिकली कॉन्फ्लुएंस का यूज करते हैं, यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से फर्स्ट इंडिकेटर या फर्स्ट स्ट्रैटेजी लिख लो, सेकंड इंडिकेटर लिख लो, थर्ड इंडिकेटर लिख लो। इन सब में से देखते हैं कि हमें ज्यादा जो इंडिकेटर है वो किस टाइप का सिग्नल दे रहा है और उस हिसाब से हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तो अभी चूंकि समझाया जा रहा है सिर्फ, इसीलिए मैंने समझाने के लिए ये चीजें बताई, लेकिन आपको गलत सिग्नल भी बहुत मिलेगा। और खासकर कंसोलिडेशन में कभी भी इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करना है। जैसे देख लो यहाँ कंसोलिडेशन में यूज किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल करोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो प्राइसेस ऊपर आ गए तो आपको वहीं पे लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप बाई करोगे, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बाई करोगे, फिर देखो ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ गया। तो ये क्या है, ये कंसोलिडेटेड मार्केट है, तो यहाँ कभी भी इस चीज का यूज नहीं करना है। अब स्ट्रैटेजी हम समझ गए, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे, तो स्ट्रैटेजी बनाने का कोई सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। जहां पे भी क्रॉसओवर आपको दिखाई करे, आपको बाई या सेल करना है। यहाँ पे प्राइसेस ने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपको कौन सा सिग्नल मिला, बाई सिग्नल मिला। तो आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, फिर उसके बाद अपना बाई कर लो और अपना एक टारगेट प्राइस क्या कर लो, सेट कर लो और मार्केट से निकल जाओ। टारगेट प्राइस आपका डिपेंड करेगा किस पे, रिस्क टू रिवॉर्ड पे। तो ये सब चीजें जो हम लोग आगे देखेंगे तो ये समझेंगे। अभी जो था अपने को बस यही पहली अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रही थी, कौन सी, प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। और आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अभी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने इसको आइसोलेटेड तरीके से सीखा है, यानी कि आइसोलेटेड वे में सीखा हमने और किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया है, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद अब अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं।